ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद से कोई भी हमला नहीं हो सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख फौजी, 1658 टैंक और 137 फाइटर जेट हैं। ये एक बड़ी जंग में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे मुल्कों के पास है। तब भी इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीत पाना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास ताकतवर और जीतने लायक कोई ताकतवर मुल्क है ही नहीं। इसके पास के ताकतवर ममालिक हैं चाइना, इंडिया, जापान, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और दरमियान में है समुंदर। जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के करीब हैं वो इतने ताकतवर नहीं कि इससे जीत सकें। इसके अलावा अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समुंदर के करीब बने शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा हुआ है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां कहां पर इनकी आर्मी बेस हैं ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। नंबर 8, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन चाहिए। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन इनको वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नेजियों के रशिया पर हमले के बाद रशिया की आर्मी इनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी इनके इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएगी और जीत नहीं पाएगी, बल्कि इसके बहुत से फौजी ठंड की वजह से मर जाएंगे और हिटलर को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रशिया के पास हैं, इसलिए लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरान किम जोंग का मुल्क है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी है दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ, फिर भी इस पर कोई हमला क्यों नहीं करता। इसकी वजह है इस मुल्क का दम। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में काफी दम है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा फौजी, 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और तो और इस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, जिनको चलाने में ये जरा भी देर नहीं सोचेगा। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपने प्रेसिडेंट किम जोंग को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए लोगों का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है। तो इस मुल्क पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे शांत ममालिक में से एक है। ये इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। इसकी आर्मी में सिर्फ 6000 फौजी हैं और इसके पास एयरफोर्स तक नहीं है, तो फिर इस पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है। ये दुनिया के इन चंद मुल्कों में से एक है जिस पर कभी भी किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था और इन लोगों ने बहुत सारे और भी ममालिक पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे और इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसलिए इस पर ना टैंक जा सकते हैं और ना ही कोई और फौजी व्हीकल्स जा सकती हैं, और कोई फौजी भी इस मुल्क में आसानी से दाखिल तक नहीं हो सकता, इसलिए ये मुल्क आज तक महफूज है। नंबर 5, इसराइल। इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है और अपने आसपास सब ममालिक से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी आज तक इस पर कोई भी मुल्क कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फौजी ही हैं, लेकिन दोस्तों इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दोस्तों दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का पूरा सपोर्ट इस मुल्क के साथ है।
اس کے علاوہ اس ملک نے دنیا کا سب سے ایڈوانس ملٹری ڈیفنس سسٹم بھی ڈیولپ کر لیا ہے، یعنی یہ ملک ایک محفوظ شیٹ سے گھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی میزائل داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4 کینیڈا۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے کینیڈا۔ اس کی آرمی میں صرف 95,000 لوگ ہی ہیں۔ اس ملک کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے کسی آرمی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ملک بہت بڑا ہے اور یہاں کے جنگلوں اور برفیلے موسم کی وجہ سے اس پر قبضہ کرنا دشمن کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پڑوسی ملک ہے امریکہ، جو کہ دنیا کا طاقتور ملک ہے، جس کے ساتھ کینیڈا کے کافی اچھے رشتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ملک کینیڈا پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے امریکہ سے بھی لڑنا ہوگا۔ نمبر 3 سوئٹزرلینڈ۔ دنیا کے سب سے امن پسند اور خوبصورت ملکوں میں سے ایک ملک سوئٹزرلینڈ پر حملہ کرنا بھی اس کی جغرافی کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آرمی چھوٹی ہے، اس میں 1,50,000 فوجی اور 156 ایئر کرافٹ ہیں، لیکن اس سے لڑنے کے لیے دشمن کو پہاڑوں پر جانا ہوگا اور ان پہاڑوں کے برفیلے موسم میں لڑنا کسی بھی آرمی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اور ان پہاڑوں میں لڑنے کی عادت سوئٹزرلینڈ کو تو ہے ہی۔ دوسرا سب سے بڑی بات ہے سوئٹزرلینڈ کے دوست ممالک، جو کہ اس کے پڑوسی طاقتور ممالک ہیں۔ اس کے دوستوں میں سے ہیں جرمنی، فرانس اور اٹلی، تو کسی بھی حملہ آور ملک کو پہلے ان ممالک سے نپٹنا ہوگا۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان سے جیتنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس کی وجہ ہے پاکستان کی آرمی اور جدید ہتھیار۔ پاکستان آرمی میں 7,50,000 سے زیادہ فوجی ہیں، جو کہ ملک کے لیے جان دینے میں ذرا برابر بھی آڑ محسوس نہیں کرتے۔ پاکستان کے پڑوسی ملک انڈیا نے اس پر کئی دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان کے فوجیوں کے پاس جو شہادت کا جذبہ ہے وہ دنیا میں کسی اور آرمی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، اور پاکستان کا سب سے اچھا دوست چائنا ہے، اور چائنا کی سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر قبضہ کرنا کسی ملک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 1 امریکہ۔ دنیا کا سب سے طاقتور ملک، اوپر سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک۔ اس کی آرمی میں لگ بھگ 14 لاکھ فوجی ہیں، اور ان کے پاس ہیں 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار۔ ان میں سے 2 کا تو یہ استعمال بھی کر چکے ہیں۔ اس ملک پر حملہ کرنے لائق طاقتور کوئی بھی ملک اس امریکی براعظم میں تو نہیں ہے، اور جو ملک اس پر حملہ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں وہ اس سے کافی دور ہیں، اور بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا سمندر ہے، جن میں ان کی ہائی ٹیکنالوجی سب مرینز کہیں بھی چھپی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس ملک پر حملہ کر کے اس سے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سے یہ ملک دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہا جاتا ہے۔ دوستو آپ کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔